हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो एसओआईटी के इंटरव्यू पार्ट पे बनाया गया है कि आपको प्रिपेयर क्या करना है। मतलब इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू के अंदर, तो बेसिकली वहाँ पे ये देखा जाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज लेवल आपका कैसा है, आप लोग प्रैक्टिकली चीज़ों से कितना अवेयर हैं। नॉलेज जो है आपकी वो बेसिकली वहाँ पे देखी जाती है। थ्योरेटिकली क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछे जाने हैं, प्रैक्टिकल रहेगा पूरा का पूरा सेशन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब से जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा। ये वाला पार्ट 1 है। रेगुलर बेसिस पे हम लोग कोशिश करेंगे नए वीडियो अपलोड करने की, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या क्या करें, क्या क्या टॉपिक उसमें हम अच्छे से कवर कर लें। काफ़ी सारे लोगों के मेल हमको रिसीव हुए कि इसके ऊपर वीडियो एक प्रोवाइड करा दीजिए, तो ये वाला वीडियो खाली इंट्रोडक्शन है कि आप लोगों को प्रिपेयर क्या क्या करना है। काफ़ी बड़ा सिलेबस है कंप्यूटर आईटी की अगर हम बात करें तो, लेकिन उसमें से बेसिकली आपको क्या अच्छे से समझ लेना है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग टॉपिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका माना जाता है डीबीएमएस। ये मान के चलिए कि पूरा इंटरव्यू जो है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस होगा। अच्छा, इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू जो है वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस वे में लेके जाना है। कोशिश ये कीजिए कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आप डायरेक्टली मना कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग घुमा फिरा के आंसर दें। देखो, घुमा फिरा के आंसर देने में होगा क्या कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे जो पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा गया, आप उसका आंसर नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाना है, अगर आपने क्लियर मना कर दिया तो वो वाला टॉपिक छोड़ ही दिया जाता है। लेकिन आप लोगों ने अगर मान लीजिए घुमा फिरा के आंसर दिया, जैसे मान लीजिए आपसे सिंपल कॉन्सेप्ट पूछा गया कि बूटिंग क्या है, आप लोगों ने बताना स्टार्ट किया, आप समझा नहीं पा रहे कि बूटिंग क्या है, आपको पता है लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो बूटिंग से रिलेटेड होगा 100% की। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर घुमा फिरा के दिया है और अगर आप क्लियर ही मना कर देते हैं कि सर कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़े हुए हैं लेकिन अभी माइंड में रिकॉल हो नहीं रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो बूटिंग से रिलेटेड नहीं होगा। अच्छा, इस चीज़ का देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है इंटरव्यूअर्स जो होंगे उनके माइंड सेट क्या उन्होंने किया हुआ है। पॉजिटिव वे भी इसका देखा जा सकता है, नेगेटिव वे भी इसका देखा जा सकता है। बेसिकली इसको एज ए पॉजिटिव वे में ही लिया जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज वो लोग देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एम्प्लॉयज वो जो देख रहे हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस फेथफुल कितने हैं आप, मतलब ऑनेस्टी कितनी है आप लोगों में, आप लोग जो डील कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू, तो इंटरव्यू चाहे क्रैक हो या ना हो, लेकिन आप अपना 100% दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो बेसिक इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा कि अगर इंटरव्यू आप लोग फेस कर रहे हैं तो पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं देना है कि आपको याद नहीं है, या फिर आप लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक्सप्लेन की डायरेक्शन ही काफ़ी अलग चली गई। तो कोशिश ये करना है कि अगर आपको आंसर आता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर दीजिए। हिचकना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको पता है कि हेजिटेशन सामने वाले पर्सन में रहती है, तो वो भी इस चीज़ को कोऑपरेट करते हैं। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स आपके क्या होंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये टॉपिक्स जो है ये खाली नाम है, आगे हम देख लेंगे इसी वीडियो में कि इन टॉपिक्स के अंदर आपको कर क्या क्या लेना है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। आईपी एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, लेयर्स आर्किटेक्चर जो है उनकी लेयर्स वगैरह के नाम आपसे पूछ लिए गए, लेयर की वर्किंग मान लीजिए आपसे आप लोगों से पूछ ली गई। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ से जो क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं वो है आपका C++, सी लैंग्वेज और जावा। ये तीन तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन का पूरा आना ही चाहिए। कोड कौन सा रहता है, कोड जब एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन सी फाइल बनती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कौन सी लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कौन सी लैंग्वेज है, डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, सिंपल बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं स्टैक और क्यू के, क्यू जो है वो कितने टाइप्स की है, तो ये सारा का सारा पार्ट आपको इसमें कवर कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के बारे में पूछा जाता है। बेसिक आपसे पूछ लिया जाता है क्या साइकिल्स रहते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के, या फिर मेंटेनेंस फेज वगैरह जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जब मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर को
डिप्लॉय कर दिया गया। डिप्लॉय के बाद में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोवाइडर की, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, मतलब क्वेश्चंस जो होंगे वो लेवल जो होगा उनका वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, कॉन्सेप्चुअल होंगे। आप लोगों से ऐसे डीप में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपकी नॉलेज वहाँ चेक की जानी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई सा भी क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड पे नहीं होगा। थ्योरी बेस्ड का मतलब कि कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो प्रैक्टिकली नहीं हो। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यहीं पे होती है, कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा क्रिएट होते हैं वो यहीं पे होते हैं। इसके टॉपिक्स हम आगे देख लेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा देखो, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का टाइप दो तरीके का होता है, एक होता है टेक्निकल क्वेश्चन, एक होता है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के भी कुछ फर्दर पार्ट हैं, उसमें आपसे बैंकिंग से रिलेटेड भी बातें पूछी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पेपर के अंदर आपके जनरल अवेयरनेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन वगैरह जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। करंट सिनेरियो जो भी बैंकिंग का चल रहा है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि बैंकिंग आप लोग पढ़ लें। कोशिश यही करनी है कि एक बार बैंकिंग पढ़ लें, मतलब कोई सी भी बुक परचेज कर लीजिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस की एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा, छोटी सी बुक है तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दें। कंप्यूटर स्टैटिक एंड हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं ये बेसिक क्वेश्चन है, मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम ये सोच के नहीं चल सकते कि पूछे जाने हैं या नहीं पूछे जाने हैं। करंट न्यूज़ जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जा सकते हैं। जैसे इसका एक आइडिया हम लोग लें कि अभी फेसबुक जो है, फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी क्रिएट किया है, जस्ट जस्ट उन्होंने इन्वेंट किया। मिस्टर मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक के सीईओ, तो उन्होंने अभी जस्ट इसको इन्वेंट किया है। जैसे करंट न्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, सीईओज वगैरह पूछ लिए जाते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर आप ये मान के चलिए कि 5% जो रहेंगे उसमें से एक सिंगल पर्सन ऐसा होगा जिसका टारगेट रहता है कि वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। मतलब जैसे मान लीजिए आपसे सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए, या फिर आप लोगों से ये पूछ लिया गया कि इंडिया के ऐसे कौन कौन से हैं जो बड़ी कंपनियों के भी सीईओ हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। आप बेसिक जो है वो आप ऐसा कीजिएगा कि कोई सा भी पुराना जो पीडीएफ आपको अगर मिल जाता है जनरल अवेयरनेस का, तो उसकी एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। कंप्यूटर वगैरह देख लीजिएगा कि कौन सी जनरेशन अभी चल रही है, i5 है, i7 है, प्रोसेसर्स वगैरह के जो नेम है, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह जो है इनके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिन पे प्रैक्टिकली 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है ओरेकल, सैप, ईआरपी, ऑफिस ऑटोमेशन टूल। ऑफिस ऑटोमेशन टूल जो है वो वाले पार्ट हैं, वो वाले सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली हम लोग यूज में लेते हैं डेली लाइफ में। जैसे मान लीजिए एमएस ऑफिस जो हुआ, उसके काफ़ी सारे काफ़ी सारी वेराइटी हैं। जैसे हम देखें तो एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, आउटलुक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको देख लेनी है अच्छे से। बेसिक जो आपको मेन फोकस करना है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे करना है, कंप्यूटर नेटवर्क पे करना है, प्रोग्रामिंग पे आपको करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आपको करना है। बाकी के जो पार्ट है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला पार्ट अगर हम देखें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन जो है, इसके अंदर देखो क्वेश्चंस जो पूछे जाने हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। अच्छा, जब भी टाइप ऑफ नेटवर्क आपसे पूछा जाए तो बेसिक जो टाइप है इसके, वो टाइप 3 ही हैं आपके। कौन कौन से अगर हम देखें तो एक आपका होगा लोकल एरिया नेटवर्क, एक होगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और थर्ड होगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे बनाने के लिए या फिर आपसे डिटेल में पूछने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके अलावा और कोई टाइप भी है क्या। तो इसके अलावा जो बेसिक टाइप है वो दो है, कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क टाइप का ही है, लोकल एरिया नेटवर्क ही है एक तरीके से, हम इसको कैंपस एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। एक होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, सिर्फ दो डिवाइसेस का कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड। आईपी एड्रेसिंग जो क्वेश्चन होंगे वो क्लास से रिलेटेड होंगे। ये याद रखिएगा कि कोई सा भी आईपी एड्रेस वगैरह आपको देखे ये पूछा नहीं जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, कितने नंबर ऑफ सबनेट होंगे। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि क्लास ए के अंदर सबनेट कितने होते हैं, होस्ट कितने होते हैं। सबनेटिंग एंड मास्किंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले काफ़ी सारी बार पूछे गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इसकी प्रिपरेशन की थी तो उनकी अगर हम बात देखते हैं तो ये इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग पे। अच्छा, सबनेटिंग पे देखो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पहला क्वेश्चन ये कि सबनेटिंग की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबनेटिंग की मेन मतलब यूँ माने कि ज़रूरत क्यों पड़ी, तो
किया क्या गया कि होस्ट आईडी जो थी उन होस्ट आईडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक सबनेट आईडी बना दी गई, सबनेट आईडी बनाने के बाद में एक होस्ट आईडी बना दी गई। तो नंबर ऑफ कनेक्शंस, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस बढ़ाने के लिए सबनेटिंग की जरूरत यूज में लिया जाता है सबनेटिंग। रेफरेंस मॉडल जो है इस पे OSI और TCP/IP ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। लेयर्स की वर्किंग देख लीजिएगा, कौन सी लेयर का कौन सा वर्क होता है। आप लोग इसके लिए वीडियो हमारा फॉलो कर सकते हैं। वीडियो जो है काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। नेटवर्क जो IP एड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो ये हमने अपलोड कर दिया है। सबनेटिंग एंड मास्किंग जो है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। रेफरेंस मॉडल में OSI का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा एक बार। वीडियो जो है वो मोस्टली सारे आपको मिल जाएंगे। राउटिंग एल्गोरिथम जो है इन पे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। अच्छा देखो, राउटिंग एल्गोरिथम जो है इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपसे पूछा जाएगा राउटर जो है, राउटर कौन सी डिवाइस है, ये किस तरह की डिवाइस है, कौन सी लेयर पे काम करती है। आप लोगों ने बता दिया नेटवर्क लेयर पे काम करती है। तब आपसे पूछा जाएगा कि काम इसका क्या होता है। तो आप जब आंसर देंगे कि राउटिंग का काम करती है, तब आपसे पूछा जाता है कि राउटिंग क्या होता है, राउटिंग की एल्गोरिथम्स कौन कौन सी है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, ये फ्लडिंग है। तो ये बेसिक जो है इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। नेटवर्क डिवाइसेज जो है इस पे हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया है। नेटवर्क डिवाइसेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिवाइसेज में कई बार जो स्टूडेंट से हमने पता किया है, स्टूडेंट ने हमको बताया, तो उसमें हब और स्विच ये 2 डिवाइसेज जो है दोनों पे बेसिक कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी अच्छे से देख लीजिएगा। डेटा ट्रांसमिशन जो है कौन सी टेक्निक से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन के मोड कौन कौन से हैं, ट्रांसमिशन का मीडिया क्या क्या है। मोड की अगर हम बात करें तो सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और डुप्लेक्स है। ट्रांसमिशन मीडिया की अगर हम बात करें तो 2 टाइप का होता है, गाइडेड मीडियम है, अनगाइडेड मीडियम है। अच्छा, गाइडेड के अंदर जो होंगी वो केबल्स वगैरह होंगी, कोएक्सियल केबल है जैसे, या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर है। अनगाइडेड की अगर हम बात करें तो पूरा वायरलेस डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अनगाइडेड के अंदर एक क्वेश्चन बेसिकली अभी पूछा जा सकता है कि फास्टेस्ट अनगाइडेड मीडियम कौन सा है, तो वो है आपका लाइफाई, लाइट फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी से या एनक्रिप्शन से बेसिस। अच्छा, इस पे लास्ट बार जब इंटरव्यू अटेंड किया था एक स्टूडेंट ने, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि एनक्रिप्शन की जो अगर हम बात करें 256 बिट का एनक्रिप्शन होता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें एक एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। व्हाट्सएप के अंदर जनरली अभी लॉन्च किया हुआ है इसको। तो उसमें आप क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है उसका मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जो चीज़ आप जनरली यूज में ले रहे हैं तो आपको उसका बेसिकली पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो मालवेयर एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस देखो यहाँ पे जो पूछे जाएंगे वो बिल्कुल बेसिक रहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा टाइप है मालवेयर का जो नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड होता है, या फिर ऐसा कौन सा टाइप है जो खुद को दूसरी फाइल्स के साथ में अटैच कर लेता है, या फिर ऐसा कौन सा टाइप है जो खुद एग्जीक्यूट जब होता है तो साथ में दूसरी एप्लीकेशन को भी एग्जीक्यूट कर देता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको जितना अच्छे से आप प्रिपेयर कर सके उतना अच्छे से प्रिपेयर इसको कर लीजिएगा। डेटाबेस के आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है ये सबसे फेवरेट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF और BCNF, ये अच्छे से देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, एनोमलीज क्या क्या आती है जिनकी वजह से नॉर्मलाइजेशन यूज में लेना पड़ा। तो इसका वीडियो जो है, इसके 4 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी है नॉर्मलाइजेशन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन की नीड क्यों है। तो वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो समझने के लिए। एसक्यूएल क्वेरीज जो है इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेरीज की अगर हम बात करें तो क्वेरीज में ही साथ में आपसे पूछ लिया जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इनकी कुछ कमांड देख लीजिएगा कि कौन सी डेटा मैनिपुलेशन में आती है, कौन सी डेटा डेफिनेशन में आती है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछ लिया जाता है ER डायग्राम के बारे में। ER डायग्राम के जो क्वेश्चंस है वो आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने वहाँ पे कोई डॉटेड लाइन वाली एंटिटी बनाई हुई है तो उसको बोला क्या जाता है। या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसके पास मोबाइल नंबर है और उसके पास 2 मोबाइल है, तो ये कौन सा एट्रीब्यूट होगा, कौन सा एट्रीब्यूट में आप इसको डालेंगे। तो इसको समझ लीजिएगा। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जनरली यहाँ पे यूज में लिया जाता है। डेटा के मॉडल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट जो है इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एसिड प्रॉपर्टी जो है ये काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। बेसिक ध्यान ये रखिएगा कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर आपकी कीज़ वगैरह भी आ जाएंगी, प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह। नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, एसक्यूएल क्वेरीज और डेटा मॉडल्स, ये तो आपको अच्छे से पढ़ ही लेना है। एसिड प्रॉपर्टी जो है इसको जितना अच्छे से आप पढ़ सकें वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट पे पर्टिकुलर क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। अच्छा देखो, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों से बोल दिया गया
कि एक डेटाबेस हमको क्रिएट करना है। डेटाबेस के अंदर आपको एलिमेंट आपको बता दी जाएंगे, मतलब एट्रीब्यूट जो है वो आपको बता दी जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से किस किस को कैंडिडेट की बनाया जा सकता है। इस चीज़ को समझिएगा कि क्वेश्चन जो होगा रियलिस्टिक होगा, सिनेरियो आपको समझा दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो यूज में लेती है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूज में ले रही है, या फिर ये सब ऐसे बोलें कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह वो बेच रहे हैं उनके लिए यूज में ले रही हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर उनको फॉलो कौन सा करना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कंपनी किस तरह से आपसे पूछी जा रही है। स्मॉल कंपनी के बारे में बात की जा रही है या फिर बड़ी कंपनी के बारे में बात की जा रही है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो क्वेश्चंस है डीबीएमएस के, वो क्वेश्चंस आप लोग ये वाले टॉपिक्स जरूर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले वो यहीं से पूछे जाने हैं। डेटाबेस के साथ ही आपसे ओरेकल वगैरह पूछ लिया जाता है। ओरेकल की अगर हम बात करें तो ओरेकल का आर्किटेक्चर आपसे पूछ लिया जाता है। ओरेकल के आर्किटेक्चर के साथ में ओरेकल की वर्किंग पूछ ली जाती है। ओरेकल है क्या ये पूछ लिया जाता है। तो ओरेकल का वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वीडियोज में चेक कर लीजिएगा। ओरेकल का वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ हम आई बटन पे आप देख लीजिएगा, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे साथ में एल्गोरिथम्स पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो डेटा स्ट्रक्चर पे जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। वन लाइनर का मतलब क्या कि आपसे पूछा गया कि सर्चिंग की जो एल्गोरिथम है, कोई सी भी आपसे बाइनरी सर्च पूछ ली गई या फिर कोई दूसरी सर्चिंग की एल्गोरिथम आपसे पूछ ली गई, आपसे पूछा गया कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, या फिर आपसे बोला गया कि सॉर्टिंग की एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट है, कोई सी भी सॉर्टिंग की एक एल्गोरिथम आपसे बोल दी गई, या फिर आपसे ये पूछ लिया गया कि सबसे अच्छी सर्चिंग की या सॉर्टिंग की एल्गोरिथम कौन कौन सी है, मर्ज सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चंस आप लोगों से किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो है उसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उप्स फीचर्स जो हैं ये बेसिकली आपसे पूछे ही पूछे जाने हैं, ये समझ लीजिएगा इस चीज़ को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके क्वेश्चंस आपसे काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। जावा सी प्लस प्लस दोनों जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आती है। कंपोनेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपसे पूछ ली जाए तो सी शार्प कंपोनेंट ओरिएंटेड की कैटेगरी में आती है। डेटा मर्जिंग एंड डेटा सॉर्टिंग इसके एल्गोरिथम्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टैक एंड क्यू के ऑपरेशंस, इस पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि स्टैक जो होता है उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, मतलब डेटा का इंसर्शन किस तरीके से होगा, डेटा डिलीशन किस तरीके से होगा। एल्गोरिथम आपसे बनाने को नहीं बोला जाएगा, आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये पूछी जा सकती है आपसे, तो ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। एल्गोरिथम वगैरह देख लीजिएगा, एल्गोरिथम किसको बोला जाता है वो पूछा जा सकता है। फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं ये क्वेश्चंस रिलेटेड टू बाकी के टॉपिक, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल वे में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है कि एक सॉफ्टवेयर था, मुझे सॉफ्टवेयर एक बनवाना है, तो पहला फेज क्या होगा। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं, पहला फेज क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई सा भी मॉडल हो, हर मॉडल के अंदर पहला फेज रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोल सकते हैं हम लोग, या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखो पूछा क्या जा सकता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या क्या हो सकती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल HDLC इसको बोला जाता है। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल, केस टूल जिसको बोला जाता है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एलिमेंट पूछे जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल पूछे जा सकते हैं। टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से कवर कर लें। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक बेसिक आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर मतलब कंप्यूटर जो बनाया जाता है उस पर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेसिक पूछ लिया जाएगा, 2 लेवल एंड 3 लेवल का जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का उस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड डेटा बसेज, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है अभी तक डेटा बसेज से रिलेटेड, वो ये पूछा जाता है कि डेटा बस की साइज क्या होगी, एड्रेस बस की साइज़ क्या होगी, और कंट्रोल बस की साइज़ क्या होगी। तो कंट्रोल बस जो होती है उसकी कोई साइज वाइज थोड़ी ना होती है, वो तो डेटा के मतलब फ्लो को रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए कंट्रोल बस जनरली यूज में ली जाती है। सिंगल बिट की रहती है, या तो हाई होगी या लो होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पाइपलाइनिंग एंड इंटरप्ट से रिलेटेड है। पाइपलाइनिंग का जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर की बेसिक नीड क्या है, किस तरीके के माइक्रो प्रोसेसर यूज में लेने चाहिए, कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर है जो अभी वर्किंग में है। इंटरप्ट एंड इट्स टाइप्स, इंटरप्ट जो है इंटरप्ट कौन कौन से हो सकते हैं, प्रायोरिटी इंटरप्ट हो सकता है,
तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे पॉलिंग है वो भी इंटरप्ट की कैटेगरी में आ जाता है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक पार्ट पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है वो है अभी तक कर्नल से रिलेटेड, कि कर्नल होता क्या है, कर्नल का काम क्या होता है, कर्नल की ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़रूरत क्यों पड़ी, सारी प्रोसेस जो है उसको हैंडल कौन करता है, फोर्क जो है आपका सिस्टम कॉल है एक, फोर्क प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के काम में लिया जाता है, तो फोर्क के बारे में पूछ लिया जाता है कि फोर्क क्या है, सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। अभी के सिनेरियो के रिगार्डिंग पैरेलल प्रोसेसिंग पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वाला पार्ट बेसिक टाइप पढ़ लीजिएगा कि बेच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, मल्टी यूजर कौन सा होता है, सिंगल यूजर कौन सा होता है। तो इस पे आप लोग अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि आप पढ़ लें इसको अच्छे से। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है कंप्यूटर का स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट वो वाला पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस एज इट इज आपसे पूछे जाते हैं। जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि आपसे पूछा गया करंट जनरेशन कौन सी है, आप लोग कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर यूज में लेते हैं। बाइनरी कन्वर्जन जो है, इस पे क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार क्या होता है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको दे दी जाती है, 0 से लेकर 15 तक की कोई वैल्यू आपको दे दी जाती है। आपसे बोला जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या होगा। वैसे ये क्वेश्चन एक या दो बार ये भी पूछा गया है, तो आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं। MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। MS ऑफिस जो है इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि कोई डेटा अगर कट या कॉपी किया जाता है तो कहाँ पे स्टोर होता है, वो होता है क्लिप पार्ट में। अच्छा, एक क्वेश्चन जो था वो लास्ट ईयर एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि स्पाइक क्या होता है, स्पाइक। तो स्पाइक की अगर हम बात करें तो सेम इसका काम जो है वो क्लिपबोर्ड जैसा ही है, लेकिन स्पाइक जो डेटा किया जाता है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लिपबोर्ड की जैसे बात करें तो क्लिपबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 24 ऑपरेशन का डेटा स्टोर रहता है। स्पाइक के अंदर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, ये भी डेटा को कॉपी और कट करने के लिए यूज में लिया जाता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर किस किस टाइप के होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, हार्डवेयर जो है इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रोसेसर ध्यान रखिएगा, प्रोसेसर अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोसेसर की सीरीज जो है वो कई स्टूडेंट्स अभी तक पूछी गई है कि पहला प्रोसेसर कौन सा था, या फिर कि अभी जो वर्किंग में लिए जाते हैं वो प्रोसेसर्स कौन कौन से हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ड्यूल कोर कौन सा है, कोर टू ड्यूओ कौन सा है, i3 i5 i7 इनकी जनरेशन, नंबर ऑफ कोर किसके अंदर कितना होता है। मेमोरी यूनिट जो है इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेमोरी यूनिट पे जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल बेसिक। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है, वो है बिट। अगर बिट से बड़ी यूनिट पूछी जाए तो निबल बताना है आपको, बाइट डायरेक्ट नहीं बता देना है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है एक इम्पैक्ट डालते हैं आपके इंटरव्यू पे, आपका इंटरव्यू का फ्लो कैसे चल रहा है। अच्छा, इंटरव्यू देते टाइम पे नेगेटिविटी अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा। अगर मान लीजिए आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए और आप 10 के आंसर नहीं दे पाए, तो ये चीज़ नहीं सोचनी है अरे यार कि मुझे 10 के 10 क्वेश्चंस नहीं आए। हो सकता है कि यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग डील कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, वो चीज़ मेन एक इम्पॉर्टेंस रखती है। करंट न्यूज़ ऑन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये चीज़ अभी हमने जस्ट देखी थी कि जैसे फेसबुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, गूगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अच्छा, अभी पायरेसी को लेके काफ़ी चल रहा है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पायरेसी जो है, टोरेंट वगैरह जो है, ये हटाए जा रहे हैं, क्यों हटाए जा रहे हैं। फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइल एक्सटेंशन के जो क्वेश्चन है ये हार्डली अगर पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वैसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन प्रिपेयर तो आपको करना ही है। बेसिक जो है वो मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा, इनके कॉन्सेप्ट सारे के सारे। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो जो आप लोगों को मिल जाएंगे वो C++ के कॉन्सेप्ट वगैरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूटिंग प्रोसेस का वीडियो आपको मिल जाएगा। सिंपल जो प्रोसेस होती है उसके फेज कहीं पर पूछ लिए जाते हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आई बटन पे क्लिक करके भी देख लीजिएगा, काफ़ी सारे वीडियो जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। OSI लेयर जो है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। OSI लेयर का वीडियो एक डिटेल डिस्कशन, जिसमें प्रोटोकॉल वगैरह फंक्शंस क्या होते हैं वो सारे डिस्कस किए गए अच्छे से, तो वो वाला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। हम ये वाली वीडियो जो है डेली बेसिस पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो टाइमिंग है, जो आपके इंटरव्यू शेड्यूलिंग है, वो मार्च के अंदर ही होने, इंटरव्यू जो है वो मार्च के अंदर ही होने हैं। 1 अप्रैल जो है तब से तो आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, तो कोशिश ये की जाएगा कि फरवरी के अंदर जितने कोशिश हो सके उतने वीडियोज हम लोग अपलोड करेंगे रेगुलर बेसिस पे।
ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जो हैं वो आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं, आप ही के लिए वीडियो हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना इनको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।